तो हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं संजना झा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने आज के इस ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज सैटरडे है और बच्चों का स्कूल भी बंद है। वैसे समर वैकेशन नहीं है, बस सैटरडे क्लोज़ है सम रीज़न्स के कारण। यहाँ पे दोस्तों, जिनको नहीं पता होगा तो बता दूँ कि समर वैकेशन यहाँ पे अप्रैल टू मई होता है, जून में नहीं होता। तो यहाँ के समर वैकेशन हो करके ख़त्म हो गए हैं, अभी स्कूल ओपन है। और आज बच्चे स्कूल नहीं गए हैं क्योंकि किसी कारणवश स्कूल बंद है। तो आज मैं थोड़ी फ्री थी तो सोचा थोड़ी सी ब्लॉगिंग कर लूँ, क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते होते हैं तो वक्त नहीं मिलता, क्योंकि अभी हमारे पतिदेव जी कोर्स के लिए बाहर गए हुए हैं, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता। बच्चों की टाइमिंग भी अलग अलग है, दोनों बच्चों के स्कूल जाने की, तो टाइम बिल्कुल नहीं बचता, लाने ले जाने में ही टाइम निकल जाता है। तो जब से घर से आई हूँ तो बिल्कुल भी ये ब्लॉगिंग करना छोड़ ही दिया है। टाइम बिल्कुल मिलता नहीं है, पता नहीं कैसे समय निकल जाता है। तो आज मैंने बहुत टाइम निकाल के ब्लॉगिंग सोचा थोड़ी सी कर लूँ। और कल पतिदेव जी भी आने वाले हैं, तो उनके लिए भी थोड़ी सी कुछ सोचा कि कुछ एक्स्ट्रा कर लूँ, कुछ डीप घर को थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर लूँ, क्योंकि घर काफ़ी टाइम से सफाई नहीं हुआ था। गए हुए थे हम लोग, बिहार गए हुए थे तो बंद था घर। आए हैं तो पूरी तरह से सफाई भी नहीं कर पाए क्योंकि इतना व्यस्त शेड्यूल होता है। तो अभी थोड़ा बहुत साफ़ सफाई हो गई है और कल पतिदेव जी भी आ जाएंगे, तो थोड़ा सा रिलैक्स सा फील हो रहा है बहुत मतलब, क्योंकि कहते ना कि जब हस्बैंड घर पे होते हैं तो काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं, और जब नहीं होते तो मन भी नहीं लगता और टाइम पास भी नहीं होता, और काम भी बहुत ये हो जाता है, काम करने में मुश्किल हो जाता है, क्योंकि होते तो थोड़ा सा तो आसान होता है। तो दोस्तों, अभी हमने अपने, लगता है मैं ज़्यादा बोल रही हूँ शायद तो दोस्तों, अभी मैंने अपने बच्चों के लिए सुबह का ब्रेकफास्ट बनाया। आज थोड़ा लेट ही बनाई हूँ क्योंकि छुट्टी का दिन था तो लेट उठी हूँ। तो ब्रेकफास्ट में दूध बनाया है और सैंडविच बनाया है, तो दिखाती हूँ। दूध मैंने बनाया नहीं है, आई मीन हॉर्लिक्स वगैरह मिलाया है उसमें, तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों, आज मैंने अपने बच्चों के लिए सैंडविच, वैसे तो मैं ज़्यादातर बनाती हूँ पर सोचा आज थोड़ी सी सूट कर लूँ क्योंकि लोग आजकल यही सब चीज़ें सूट करके देने लगे हैं, तो मैंने भी सोचा थोड़ा बहुत कर लिया जाए। और इधर मैं अपने साथ साथ घर के काम भी कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, बच्चों को नाश्ता देने के बाद मैंने भी खुद के लिए चाय और ब्रेड रेडी कर लिया है। अभी थोड़ी देर रिलैक्स होके बैठ के पीऊँगी चाय। बैठ के पीना हर दिन नसीब नहीं होता, क्योंकि इतनी जल्दबाजी होती है हर चीज़ में। तो आज बहुत दिनों के बाद शांति से बैठ के चाय पीने वाली हूँ। और कुछ ब्रेकफास्ट भी रेडी कर लिया है खुद के लिए, क्योंकि मेरा ये रूटीन है कि मैं सुबह सबसे पहले झाड़ू वगैरह लगाने के बाद, देखो इधर कुकर भी सीटी दे, तो मैं बता रही थी कि मैं झाड़ू वगैरह लगाने के बाद, थोड़ा बहुत साफ़ सफाई करने के बाद, डस्टिंग करने के बाद मैं नहा लेती हूँ। नहा करके पूजा करती हूँ, उसके बाद कुछ ब्रेकफास्ट करती हूँ, और फिर जो बाकी के बचे हुए काम होते हैं वो कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद दोबारा थोड़ा सा नहा लेती हूँ। इससे ये होता है कि पूजा मेरा जल्दी हो जाता है और कुछ खा भी लेती हूँ, तो अच्छा होता है। क्योंकि महिलाएं अपने ऊपर ध्यान नहीं देती, इस वजह से उनकी सेहत हमेशा ख़राब होती रहती है। तो मैं हर उन महिला मित्र से ये बोलूँगी कि सारा काम छोड़ करके पहले अपने ऊपर ध्यान दो, क्योंकि अगर जब शरीर अस्वस्थ होता है ना, और हम कुछ करने लायक नहीं होते तो हमारा कोई ख्याल नहीं रखता। तो हम पूरे घर का ख्याल रखते हैं, पर हमारा ख्याल रखने वाला बहुत कम ही होता है। तो इसीलिए हमें खुद का ख्याल रखना चाहिए, और नाश्ता खाना सब कुछ टाइम पे करना चाहिए, जिससे कि हमारी सेहत अच्छी रहे।
ये हम सभी को कहते हैं, क्योंकि जब मैं गांव भी जाती हूँ तो देखती हूँ हमारी माएँ, हमारी भाभियाँ और जो भी हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, चाहे ससुराल हो चाहे मायका हो, हर जगह का यही रूल है कि वो लोग लेट सब काम शुरू करती हैं, लेट खाना बनाती हैं, लेट खाना खाती हैं। 2 बजे 3 बजे तक वो बस कुछ ना कुछ करती रहती हैं और सारा काम लेट करती हैं, जिससे कि उन्हें आगे चल के, शुरू में भले ही पता ना चले, लेकिन आगे चल के बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसी वजह से हमें शुरू से ही अपने रूटीन में ऐसा रखना चाहिए कि आगे चल के भी हमें कुछ दिक्कत ना हो। और एक चीज़ और है कि लेडीज़ लोग क्या करती है, सुबह से खाली पेट रहती है और फिर चाय पे चाय पीती रहती है और फिर बाद में जा कर के 2 बजे 1 बजे 1:30 बजे इस टाइम में जा कर के वो पूजा करती हैं, खाना खाती हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि इस टाइम में जो अगर आप पूजा करते हो तो उससे उस पूजा का आपको वैसे भी कोई फल नहीं होने वाला है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 12 बजे के बाद भगवान चले जाते हैं सोने के लिए, उनके आराम करने का टाइम होता है। तो उस टाइम में हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो ऐसा कोशिश करें कि पूजा सवेरे करा करें और खुद भी जल्दी खाया करें, जल्दी उठें, जल्दी खाना पीना खाएं, उससे स्वस्थ रहते हैं लोग। पहले के लोग तो ऐसे ही किया करते थे, आजकल ज़्यादा देखते हैं लोग लेट खाते हैं, लेट पूजा करेंगे ही। तो जब पूजा अगर करना ही है तो जल्दी किया करो ना, लेट क्यों करते हो? मेरा ये मानना है। और जिस वजह से ये भी है दोस्तों कि मोटापा बढ़ता है। मेन कारण यही है लेडीज़ लोगों का मोटापा बढ़ने का, कि वो लोग ना सुबह कुछ नहीं खाती, खाली पेट रहती हैं और चाय बहुत पीती हैं। फिर उसके बाद खाती हैं 1:30-2 बजे, ज़्यादा कुछ इधर उधर खा लेती हैं। नहीं भी खाती हैं, हल्का भी खाती हैं, फिर भी उनका मोटापा बढ़ता है। फिर वो बोलेंगी कि खाती तो कम हूँ, फिर भी मोटापा बढ़ता है। तो उसका मेन रीज़न यही है कि वो लोग सही डाइट नहीं लेती हैं, सही टाइम पे नहीं लेती हैं, इस वजह से मोटापा बढ़ता है। और हमारे फिटनेस का तो यही राज है कि हम टाइम पे सब कुछ करते हैं, तो हमारा अभी तक तो मोटापा मेंटेन है, नहीं बढ़ी हूँ, आगे चल के जो भगवान जाने। तो फिलहाल मैं यही बोलूँगी कि अगर मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, चैनल को शेयर भी कर देना। और तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।